गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज निफ्टी ने एक सदी हुई कुछ शुरुआत दी, पर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के चलते नीचे गिर गया। क्या हुआ उस पर आइए विश्लेषण करते हैं। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आनी थी, जैसे सबको पता था कुछ नहीं होना था, उसमें अनचेंज्ड मॉनेटरी पॉलिसी रही। उसके बाद मार्केट ने एक बाउंस दिखाया, पहले घंटे दूसरे घंटे, और फिर मिड हाफ के बाद 12-11 बजे बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। हमने हमारे कल वीडियो में बताया था 25,150 25,250 के ऊपर टिकेगा तो कंफर्मेशन मिलेगी, तब तक एक बाउंस के लिए आप प्ले कर सकते हैं, और एग्जैक्टली वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और 25,000 के नीचे ही क्लोजिंग मिली है। अब क्या लगता है? तो अब सिंपल सा फंडा है, डेली चार्ट्स पे चलते हैं आपको लेके, और ये डेली चार्ट्स हैं। ये देखिए अक्टूबर का जो लो है उसको आपको स्टॉप लॉस रखना है, वो तकरीबन 24,700 का आता है। 200 पॉइंट का यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। 200 पॉइंट नीचे अगर तोड़ के डिसाइसिवली ट्रेड करेगा तो हम हमारा स्टैंस बियरिश कर लेंगे, और फिर 24,400 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। वो लेवल्स कहाँ से निकले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये 24,400 के लेवल्स यहाँ से निकले हैं। यहाँ से हमने जो चैनल का ब्रेकआउट देखा था, ये जो कंसोलिडेशन था उसका चैनल का ब्रेकआउट देखा था, वो 24,400 के लेवल आते हैं, और उसके बाद 24,000 तक के लेवल भी पॉसिबल हैं निफ्टी में। ऊपर स्ट्रेंथ कहाँ से गिननी है, माननी है, सोचनी है, तो आज का हाई 25,200 के ऊपर निकलता है। 25,250 डिसाइसिवली आप बोल सकते हैं। आर्ली चार्ट के बेसिस पे अगर ऊपर ट्रेड करता है तो 25,400 25,600 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इसको ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी जोड़ के देखते हैं तो ये मैं आपकी अगर ट्रेंड लाइन मार्क कर दूँ तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लेवल भी आपका तकरीबन 25,200 के पास ही आता है। तो ये 3 टॉप्स हैं, लोअर टॉप्स हैं, और ये लोअर टॉप्स के निकलने के बाद ही आपको ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली वैसे कुछ देखने को मिला। बैंक निफ्टी में भी अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये ट्रेंड लाइन का जो टॉप है उसके ऊपर ये जाता हुआ फेल हुआ। एक गैप अप मिला, अच्छी ट्रेडिंग हुई, पर आरबीआई की पॉलिसी के बाद 51,700 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और 700 पॉइंट चुटकियों में निकल गए बैंक निफ्टी में। अब क्या लगता है? तो 51,000 जहाँ पे बंद हुआ है वो इसका सपोर्ट है, जहाँ पे हमने कंसोलिडेशन देखा था। इस सपोर्ट का अगर ब्रेक कर देता है तो फिर जो इस महीने का लो है, जो अक्टूबर मंथ का लो है 50,100, वहाँ तक भी बैंक निफ्टी स्लाइड होता हुआ दिख सकता है। सपोर्ट के तौर पे पहला सपोर्ट अगर आप लेके चलना चाहें तो 50,800 51,000 यही आपके लिए सपोर्ट है। इसको ब्रेक कर देगा तो 50,100 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। कोई भी बाउंस आता है, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी तब तक, जब तक कि ये आज का हाई 51,750 डिसाइसिवली ट्रेड ना करे, ऊपर की तरफ हायर लोस का फॉर्मेशन बनेगा तो 52,300 तक के लेवल भी देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए हर रैली में सेल का अटेम्प्ट आपको करना है, और हमारा वीडियो जिसने कल देखा होगा उसका बहुत अच्छा पैसा आज बना होगा, मुनाफा हुआ होगा। निफ्टी मिड कैप हालांकि एक नॉच बेटर है निफ्टी और बैंक निफ्टी से। उसका कारण है, डेली चार्ट्स पर आपको लेके चलते हैं। ये जो रैली देखी थी वो पूरी फिजल आउट हो गई, और यहीं से जो सपोर्ट हमने चैनल का ब्रेकआउट देखा था, ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला था, उसके वहीं पे जाके सपोर्ट लिया, और अब हायर लोस का फॉर्मेशन देखने को मिला है। ये जो गैप बना है, ये गैप आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, जो कि तकरीबन आता है 12,900 का। आज कंसोलिडेशन रेंज में रहा पूरे दिन निफ्टी मिड कैप। अब आने वाले दिनों में जो हायर लेवल देखने को मिल सकते हैं 13,000 13,100, इन 2 लेवल पे आपको ध्यान रखना है। 13,200 तक के लेवल्स, जी हाँ ये रेजिस्टेंस था, तो 13,200 तक निफ्टी मिड कैप में तेज़ी आप देख सकते हैं। कोई भी डिप आती है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी 12,800 12,900, ये आपके 100 पॉइंट खरीदारी की रेंज रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 12,600 का। तो इन 2 लेवल्स को ध्यान में रखते हुए निफ्टी मिड कैप में आप ज़रूर बाय कर सकते हैं। डिप्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको सेल ऑन राइज करना है, जब तक कि हमने जो लेवल्स सुझाए उसके ऊपर डिसाइसिवली ना ट्रेड करे 1 घंटे के बेसिस पे। फिन निफ्टी भी एग्जैक्टली बैंक निफ्टी की तरह ही ट्रेड होता नज़र आ रहा है। आज गैप अप ओपनिंग मिली, आरबीआई की पॉलिसी के बाद फिजल आउट हो गई सारी पॉलिसी का जो रिजल्ट आउटकम आया उसके बाद फिजल आउट हो गई, और 23,500 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। अब ये कंसोलिडेशन की रेंज है, मैं मार्क कर देता हूँ। ये इसका लो था, ये इसका हाई था, और ये मिडिल में बंद हुई है। तो कोई भी डिप आती है 23,100 तक की तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, एक नॉच बेटर है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी से। और ऊपर अगर गैप अप मिलता है आपको 23,800 23,900 के लेवल्स के आसपास, तो वहाँ शॉर्ट भी कर सकते हैं 24,000 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये था चारों इंडेक्स पे मेरा व्यू। क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल में लगातार गिरावट जारी है। इसके ये संकेत मिल रहे हैं कि
जो ग्लोबल टेंशन चल रही है उसमें ईज़ ऑफ हो रहा है, वो थमती हुई नज़र आ रही है, जिसके चलते क्रूड ऑयल में ठंडक देखने को मिल रही है, रन भी देखने को मिल रही है। तो जिनको अभी ट्रेड लेना है वो 6000 आज के इस कैंडल के हाई के 6080 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 6000 का, दूसरा टारगेट बनेगा आपका तकरीबन 5880 का। 6000 5880 इन दो बड़े लेवल्स के लिए 6080, और जिनको सेफ स्टॉप लॉस रखना है वो 6180 का भी स्टॉप लॉस रखते हैं यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से छोटा स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 6080 का, बड़ा आपका बनेगा 6180 का। इन दो स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए क्रूड ऑयल में आप सेल कर सकते हैं। विद द डिस्क्लेमर, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, ब्रोकर से स्ट्रेट स्टॉप लॉस लेकर ही ट्रेड करें। नेचुरल गैस में भी एक कंसोलिडेशन चल रहा है और हमने हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखी है। 252 से हमने लगातार गिरावट देखी है और हमने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर रखी है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, जो कि तकरीबन आता है आपका ब्रेकआउट का लेवल आपका बनता है 232, तब तक आपको बाउंस पे सेल करना है। जिनको अभी ट्रेड लेना है वो 226 के स्टॉप लॉस के साथ, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, 226 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा 230 रुपये का, दूसरा टारगेट बनेगा 232 रुपये का। 230 232 के दो छोटे टारगेट्स के लिए नेचुरल गैस में बाय कर सकते हैं। बेसिकली नेचुरल गैस में कंसोलिडेशन रेंज है, पूरे दिन में कोई वॉल्यूम देखने को नहीं मिली है, तो नेचुरल गैस को आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ट्रेड है। तो ये था मेरा व्यू इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं कल नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।